तो अभी हम एक्सरसाइज 1.1 के क्लास 12 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ कि सिद्ध कीजिए कि सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 1 2 3 4 5 पड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि इस वाले सेट पे तुम्हारा रिलेशन आर जो है डिफाइंड है। इसके अंदर क्या है, ए कॉमा बी टाइप का ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट कर रहा होता है और उस ऑर्डर्ड पेयर के जो डिफरेंस होंगे ना, ए माइनस बी होगा, मतलब ए से बी को जब घटाएंगे और साथ में उसका मॉड ले रहे होंगे, क्या लेंगे, मॉड, तो क्या आ रहा होगा, सम आ रहा होगा। जैसे मान लो कोई पेयर है, जो भी है अभी डिस्कस कर, द्वारा संबंध आर है और उसको प्रूव करना है कि ये तुल्यता संबंध है, ये जो रिलेशन है क्या है, तुल्यता संबंध है। और बाकी आगे बताना है कि 1, 3, 5 के सभी अवयव क्या है, दूसरे संबंधित है। मतलब इसी सेट का इसी सेट से जब रिलेशन बनवाएंगे तो वो क्या करेगा, संबंधित हो जाएगा, मतलब वो मतलब कह सकते हो वो एक संबंध हो जाएगा अच्छा सा। समुच्चय 2,4 के भी सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं इसी रिलेशन के हिसाब से। ठीक है, इसके हिसाब से यही मेन रिलेशन है। तो 2,4 के भी सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2,4 से रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं है। ये तुम्हें प्रमाणित करना है, मतलब कह सकते हो प्रूव ये भी करना है, चेक करना है, जांच करना है। देख लो यार, तो पहले करते हैं कि ये वाला रिलेशन क्या है, तुल्यता है कि नहीं। ठीक है, तुल्यता का मतलब तीनों हो जाए, सतुल्य, समित और संक्रामक तीनों हो जाए। चेक करो। ठीक है, तुम्हारा रिलेशन किस पे डिफाइंड है, ए से लेकर के ए पे डिफाइंड है। ठीक है, इसको और साइड में हम लिखते हैं, ब्लैक से लिखें, थोड़ा सही से विजिबल होगा। ये चल रहा है, इसमें से कोई चलता है। तुम्हारा जो रिलेशन है ए से लेकर के ए पे डिफाइन है। ठीक है, तो चलो करते हैं। अब देखो, इसमें तुम पेयर नहीं बनाने जाओगे बाबू, है ना। अगर तुम पेयर बनाने लगोगे ना, एक एक्चुअल जो रिलेशन तैयार करते थे बड़ा सा, कि भैया वही पेयर लेंगे जिसके अंदर वो सम आ रहा होगा, तो 1 -1 करेंगे, मतलब 1 को 1 ले लेंगे, 1 -2 करेंगे तो -1 आया तो वो नहीं ले पाएंगे, है ना। जैसे अगर बात करें तो ऐसे ही तो करोगे, ये बनाओगे और फिर इधर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5। तुम्हें क्या चाहिए, 1 -1 जो भी जोड़ा बना रहे हो उसका डिफरेंस का जो मॉड हो, मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू जो दे देता है, समझ पाए। जैसे -2 का मॉड कितना होगा, 2 होगा, या 2 का मॉड भी 2 ही होगा। तो मॉड क्या करता है, पॉजिटिव करता है। तो कह रहे हैं जो जोड़ा लेना, जो भी पेयर बनाना आपस में मिला करके, उन दोनों का डिफरेंस का मॉड क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। अगर विषम आ गया तो हटा दो, वो तुम्हारा रिलेशन यहाँ पे नहीं ले रहा है, वहाँ पे वो बात नहीं कर रहा है। तो अगर 1, 1 लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि 1 -1 कितना होता है, 0 होता है, 0 का मॉड 0 हो जाएगा। और 0 तो 2 से, जैसे 0/2 हो जाता नहीं भाई, 0 को किसी से भी नंबर डिवाइड करो, आंसर वो सॉल्व हो जाएगा। मतलब 0/2 कितना होता है, 0 ही होता है ना, तो ये हो जाएगा। मतलब ठीक है, कह सकते हो 0 जो है हर किसी टेबल के अंदर आ जाएगा, क्योंकि 0 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 भी लेंगे तो भी हो जाएगा, 2 -2 0, है ना, ये हो जाएगा ना। 3 -3 भी हो जाएगा, 4 -4 भी हो जाएगा, 5 -5 भी हो जाएगा। बट अगर बात करें 1, 2, ये नहीं हो पाएगा। 1, 2 मतलब क्या, 1 -2, और 1 -2 कितना होता है, -1, और साथ में मॉड लगाना है, तो मॉड मतलब 1 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। ये बताओ सम है कि विषम है, ये विषम है। ठीक है, ये क्या है, विषम है। हमें चाहिए कौन सा, सम वाला चाहिए। तो ये हम पेयर 1, 2 नहीं ले पाएंगे। बात करेंगे 1, 3, तो ये पेयर नहीं लेंगे। 1, 3 तो 1 -3 कितना होता है, 1, 3 जब लोगे तो इसको ऐसे तो देखोगे कि 1 -3 कितना हो गया, -2 हो गया, साथ में मॉड भी करना है, तो -2 का मॉड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि ये पेयर हो जाएगा, क्योंकि ये सम नंबर आ गया ना। जो भी तुम्हें पेयर लेना है उसको घटा करके चेक करना है कि वो सम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सम आ गया तो ठीक है, विषम आ गया तो ठीक नहीं है, मतलब ये वाला पेयर नहीं ले पाओगे तुम। ठीक है, 1, 4 पे जब लोगे तो 1 -4 करोगे, है ना, तुम्हें a - b का मॉड लेना। ठीक है, 1 -4 मतलब -3 का मॉड, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये भी तो विषम है, तो 1, 4 भी नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे 1 वाले पे चेक कर लोगे सारा, तो 1, 5 कर जाएगा, नहीं कर जाएगा। मतलब ऐसा तुम बार बार हर नंबर से चेक करके बनाओगे, ये बहुत बड़ा हो जाएगा यार, है ना। तो अगर इसको सही तरीके से करें तब फिर कैसे करेंगे, मतलब हम कह रहे हैं कि तुम जोड़ा बना लो, है ना, ऐसे सब एक एक करके चेक करके पूरा बना लो, बना सकते हैं ना, तो इतना लॉन्ग हो जाएगा। एक तो 3 क्वेश्चन इसके अंदर पूछा है,
इतना टाइम थोड़ी ना होता पेपर में यार। तो एक सही तरीके से जाओगे ना कि यार कोई, जैसे इससे पहले वाले सवाल में किया था हम लोगों ने, है ना, हर जगह पे रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को बना के नहीं करते कि तुम पूरा रिलेशन ही तैयार करो कि कौन कौन सा पेयर होगा, फिर चेक करोगे। तो पहले तो रिलेशन तो इतना लंबा, इसके अंदर तो 3 पेयर इसी के अंदर निकल गया, फिर आगे ऐसे निकला, फिर और निकलेगा और निकलेगा, इतना टाइम कहाँ होता है यार। कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, बट इसका एक शॉर्टकट है, देखें क्या होता है ना, कि मतलब एक जैसे उस तरह से कर सकते हैं, पेयर बना करके सारा बना लो और उसके अंदर सब चेक कर लो जैसे करते आओ पहले सवालों में। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा हम आसानी से करेंगे जिससे हमारा जल्दी हो जाए। तो हम देखो, हम यही लिखेंगे कि आर जो है तुम्हारा, क्वेश्चन को फिर से नोट कर लेंगे कि आर जो है तुम्हारा, उसके अंदर ए कॉमा बी टाइप का ऑर्डर पे लाई करता है, और ए माइनस बी का जो मॉड होगा वो क्या होगा, सम होगा। ये है तुम्हारा, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, चलो ठीक है। ए माइनस बी का मॉड क्या होगा, सम होगा। तो स्वतुल्य के लिए अगर बात करें, ठीक है, स्वतुल्य संबंध, इसको और साइड से लिखे क्या, क्योंकि अभी स्पेस बहुत कम है ना यार, अभी इसके अंदर बहुत सारा चीज करना होगा। हम सोचते हैं कि एक ही स्लाइड में आ जाए। तो स्वतुल्य संबंध की अगर बात करेंगे, हमें पता है स्वतुल्य संबंध के अंदर क्या होता है, क्या होता है बताओ, कि अगर ए कॉमा बी अगर लाई कर रहा है तो इसके बेसिस पे क्या आना चाहिए, ए कॉमा ए, ऐसे ही तो होगा, है ना। यहाँ पे इफ देन लगा देते हैं थोड़ा लैंग्वेज में। तो अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ए कॉमा बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी सम आना चाहिए। ए माइनस बी क्या आना चाहिए, सम। ए माइनस बी बराबर क्या हो जाए, सम हो जाए। अगर ए कॉमा बी कर रहा है रिलेशन के अंदर, इस वाले के अंदर, तो ए माइनस बी क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। तो अगर ए कॉमा ए करेगा तो क्या होगा, जब ए कॉमा बी था तो ए माइनस बी करे, जब ए कॉमा ए होगा तब क्या करोगे, ए माइनस ए करोगे, ए माइनस ये क्या होगा, सम होगा। तो ये हो जाएगा क्या ना, हो जाएगा ना बाबू, क्योंकि ए माइनस ए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वो क्या होता है, मतलब जीरो, तो जीरो ही आएगा ना, मॉड जीरो कितना आएगा, 0 आएगा। और जीरो एक टाइप का क्या है, सम नंबर कह सकते हो, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि यार सर कह दो 2 से कटे जो, वो सम होता है। 2 से तो 0 भी डिवाइड हो जाएगा, 0 किसी से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा। और आखिर में तुम्हें प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव करना है, यानी कि स्वतुल्य है। बस हमें क्या करना है, लिख करके बता देना है ना। हमें खाना खाना आता है, बट एक बार फिर से दिखा दें कि हमें आ रहा है, हमें मत खिलाओ, हमें बताओ ना ज़्यादा, बट फिर भी एक बार हम लिख करके बता देंगे, एक बार खा के दिखा देंगे, मतलब सवाल को दिखा देंगे सॉल्व करके कि भैया लो देख लो, तुम कह रहे थे कि है, लेकिन एक बार फिर से देख लो, वो हम कर दिखा देंगे सॉल्व करके, देखो ऐसे है बात करते बाकी, है ना। तो ये सम हो गया ना, इस तरह से कर सकते हो यार आराम से, कि अगर ए कॉमा बी का मतलब ए माइनस बी बराबर सम होना चाहिए, तो ए कॉमा ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए माइनस ए का मॉड सम होना चाहिए, और वो हो भी रहा है। कोई खुद का खुद से रिश्ता करवा दोगे उस, और डिफरेंस यहाँ पे हो तो वो हो जाए। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, क्या है इस तरह से बताओ, कि ए कॉमा ए आर में लाई कर जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे पहले तो हम यही जानते हैं, बट इस तरह से आप कह सकते ना कि ए कॉमा ए क्या हो जाएगा, अगर इस यहाँ पे ए कॉमा बी अगर आर में कर रहा है, ये देखो चल ही नहीं रहा है, कोई अच्छा दो, सब वैसे क्या, तो यानी अगर यहाँ पे ए कॉमा बी आर में अगर लाई कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो देन क्या हो जा रहा है यहाँ पे, तो देन ए कॉमा ए क्या हो जा रहा है, आर में लाई कर रहा है, ये मतलब है, ये तो कंडीशन था ना, ये तुम्हें करना ही करना था, मतलब ये तो स्वतंत्र संबंध के लिए शर्त है, तो हमने वो लिख दिया था। बाद में हमने देखा भी कि ए माइनस बी सम आ रहा है, तो ए माइनस ए भी क्या आ रहा है, सम ही आ रहा है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ए कॉमा बी अगर आर में करता है तो उसके बेसिस पे ए कॉमा ए भी आर में यहाँ पे कर जा रहा है, यहाँ पे रिलेशन के अंदर कर जा रहा है, तो इसलिए क्या कर दोगे, इसलिए दिया गया संबंध क्या है, ये थोड़ा छोटा लग रहा होगा, दिया गया संबंध स्वतुल्य है।
ये हो गया ना। अभी लिखो मत, हम टाइम दे देंगे पूरा सामने, फोटो खींच के दे देंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग, जो अभी लोग यूट्यूब पे देख रहे हो, ठीक है। तो हाँ, सतुल्य हो गया ना। अब सम्मित की बारी आई, ठीक है। विजुअल है यार, कैमरे के अंदर दिख रहा है ना, देख तो रहा है। थोड़ा ब्राइटनेस की वजह से, वो लाइट की वजह से यहाँ पे चमक आ रही है, बाकी ठीक तो है। तो अब क्या करेंगे, सम्मित है ना। चलो कलर चेंज करके करते हैं, थोड़ा सा लगे और अच्छा। सम्मित इधर ही कर लें, इसे सम्मित संबंध के लिए चेक करते हैं। सममित है ना। अब बहुत बड़ा दिख रहा है नहीं एकदम। तो इसके अंदर क्या था, अगर a कॉमा बी आर के अंदर लाई करता है तो b कॉमा ए भी आर में करना चाहिए। और तुम समझ भी पा रहोगे, देखो इसका मतलब क्या हुआ, a कॉमा बी अगर करना है तो a माइनस बी क्या होना चाहिए, उसका मॉड सम होना चाहिए। देखो पहले तुम जोड़ा बना लेते थे यार, बना लेते, पूरा रिलेशन तुम तैयार कर लेते नंबर वाला, फिर चेक करते। यहाँ पे तुम प्रॉपर्टी के ही बेसिस पे चेक कर रहे हो, थोड़ा सा उससे ऊपर जाके चेक कर रहे हो, बस समझ ही रहे हो ना बात को। तो a माइनस बी सम होगा। अगर b माइनस ए की बात करें तो ये b माइनस ए क्या होगा बताओ, ये चेक करेंगे सम आएगा नहीं आएगा। और तुम सोच भी सकते हो यार कि अगर a माइनस बी मतलब क्या, 4 माइनस 2, 2 आ गया। अगर हम कह दें कि -2, या जैसे मान लो a ये है तुम्हारा, b तुम्हारा ये है, तो b माइनस ए का मतलब क्या, 2 माइनस 4, और 2 माइनस 4 कितना होता है, -2। लेकिन हमें क्या लेना है, मॉड लेना है। -2 का मॉड कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा ना। नेगेटिव तो पॉजिटिव हो ही जाएगा ना रिलेशन के अंदर, अब क्योंकि यहाँ पे मॉड दिया हुआ है, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो अगर तुम्हें यहाँ पे प्रॉपर्टी की, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया नहीं है, तो इसके अंदर थोड़ी ना कह देंगे कि लाओ एग्जाम्पल लेकर चेक करना है, हम प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे। ऐसे याद करो, उस दिन कॉमन लिए थे, एक सवाल में कॉमन लिए थे, माइनस कॉमन लिए थे। माइनस क्या था, x माइनस वाई था, तो फिर उसको बनाए थे y माइनस एक्स से बनाए थे ना। तो थोड़ा माइनस माइनस इंटीजर वाले में कि x माइनस वाई क्या होगा, पूर्णांक होगा, तो y माइनस ऐसे था ना, एक क्वेश्चन करवाए थे। इसका वीडियो भी तो डालें, अपलोड किए ना, हाँ था शायद, चलो देख लेना। तो अब यहाँ पे नेगेटिव निकालो, ठीक है, नेगेटिव निकाल सकते हो आप, नेगेटिव निकालो। तो अगर माइनस इसके अंदर से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस जो है इसके अंदर से कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे रुक जा भाई मेरे, माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं, तो अब तुम्हारे सबसे क्या बचना चाहिए, अंदर क्या बचना चाहिए, जो तुम्हारा पॉजिटिव है अंदर वो अब नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस उससे जबरदस्ती निकाल लो ना यार। तो बी अगर यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे था ही नहीं, तो तुमने नेगेटिव निकाला, तो अंदर क्या हो जाएगा, माइनस एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है ये भी समझ सकते हो यार, कि माइनस माइनस प्लस तभी तो बी ऊपर हो पाएगा। साथ में यहाँ पे माइनस था, तुमने हटा दिया, तो क्या पे आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। थोड़ा इसको और बड़ा कर देते, ये प्लस आपका हो जाएगा, और ये मोड, ठीक आया समझ में। बाकी अब इसको क्या बोल सकते हो कि a माइनस बी, क्या बोल सकते हो, a माइनस बी बोल सकते हो, ठीक है, a माइनस बी, और साथ में नेगेटिव है। और तुम्हें मैंने बोला भी था कुछ देर पहले कि नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव को मॉड खत्म कर देता है। तो यह क्या हो गया, ओवरऑल a माइनस बी ही हो गया, क्या हो गया, a माइनस बी ही हो गया, ठीक है। मतलब नेगेटिव हट गया ना मॉड से, मॉड हटाओ नेगेटिव हटाओ, तो a माइनस बी हो गया। और a माइनस बी तो सम आ ही रहा है ना यार, a माइनस बी का मॉड सम या a माइनस बी सम आ रहा है, तो b माइनस एक्चुअली में क्या हो गया, a माइनस बी ही हो गया, क्योंकि मॉड लग रहा है ना यहाँ पे, क्या लग रहा है, मॉड लग रहा है, मॉड खा जाता है ना भाई। तो ये भी क्या आएगा, एक सम ही आएगा, जिससे तुमको समझ में आ गया कि ओवरऑल इसको हम a माइनस भी बना सकते हैं, क्योंकि मॉड लग रहा है ना। अगर मॉड नहीं होता तब दिक्कत हो जाता है, तो फिर वहाँ पे अगर मान लो 4 माइनस 2 का तो 2 आता, और फिर 2 माइनस आ गया तो -2 आता, तो वो अलग अलग कुछ हो जाता। बाकी यहाँ पे क्या चल रहा है, देखो सेम ही है ना, ये दोनों तो एकदम सेम ही हो गया, b माइनस इसे हमने a माइनस बी ही बना दिया, ये भी क्या हो जाएगा, सम है।
इसका मतलब भी सम ही होगा। अब तुम एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हो, 4 माइनस 2 2 आ गया, 2 माइनस 4 माइनस 2 और उसका मॉड तो 2 ही आ जाएगा। ओवरऑल सब नंबर ही आ रहा है, सेम भी आ रहा है, तो इस बात सही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो बताओ, लिख दो यहाँ पे, इस तरह से लिखोगे इफ, यहाँ पे अगर यहाँ पे हो रहा है कि अगर a, b r में कर रहा है, ये तो तुम्हारी प्रॉपर्टी थी ना, ये तुम थोड़ी ना पहले बता दोगे, तुम चेक कर रहे हो। अब जब चेक कर लिया तब कह सकते हो कि a, b अगर r में कर रहा है तो देन यहाँ पे b, a, b r में एग्जिस्ट कर पा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिवर्स करने से कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव आता है, नेगेटिव वो खत्म मॉड की वजह से हो जाता है, ठीक है, नेगेटिव वो खत्म हो जाता है। इसलिए दिया गया संबंध क्या हो गया आपका, आ रहा है समझ में भाई, इजी है ना। देखो बिना तुम बना करके पेयर जोड़ा बना के ही सॉल्व कर पा रहे हो। सम्मित है ना, ये हो गया। अब संक्रामक की बात कर ले, संक्रामक की बात कर ले भाई। ये भी हो ही जाएगा ना, संक्रामक संबंध की बात करें, आ रहा है ना, हम आ रहे हैं ना, ठीक। तो अब इसके अंदर क्या था कि पहले लिख लो कि a, b r में होना चाहिए अगर, और साथ में अगर b, c r में है, तो इसका सीधा सा सेंस क्या होता था ओवरऑल कि a, c क्या होना चाहिए, r के अंदर लाई करना चाहिए, उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। अगर इस तरह से ये चीजें बन पा रही हैं तो लास्ट में ये और ये, ठीक है। अब तुम इसका मतलब अभी यहाँ पे 3 बना लो, ठीक है। यहाँ पे क्या बना सकते हो कि a, b r में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या कि मॉड a माइनस b क्या होना चाहिए, सम हो जाए, एंड b, c का मतलब क्या है कि b माइनस c का मॉड क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। ये तो संक्रामक के लिए होना ही होना चाहिए, और ये है, ये क्या है, ये हो पा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो अब बताओ क्या a माइनस सी जो होगा वो सम हो जाएगा, a माइनस सी क्या हो जाएगा, वो सम हो जाएगा, वो चेक करते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे, देखो यहाँ पे वहां पे नेगेटिव निकाल करके तुमने बना दिया था किसी तरह से, यहाँ पे एक नंबर नया c इंट्रोड्यूस हो गया है। अब c की वजह से थोड़ा खेला हो रहा है, क्योंकि हमें इनके बारे में किसी के बारे में नहीं पता कि b और c कितना है, नंबर नहीं पता है। हाँ, हम एग्जाम्पल ले करके चेक कर सकते हैं, और हमें लगता है कि यहाँ पे वही से चेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर के थोड़ा समझना पड़ेगा इसको कि हाँ यार, जैसे मान लो a का वैल्यू, जैसे अब वही लेना वहाँ से, इसी a में से कुछ लेना, ऐसे जबरदस्ती थोड़ी ना कि 10 उठा के रख दिए है, हाँ 1 से 5 के बीच में ही कुछ लेना। मान ले कि यार ये 4 है, ये क्या मान ले 2, और वो भी लेंगे कि 4 माइनस 2 क्या है, सम है, ऐसे नहीं कि बस 3 ले लिए और फिर 2 ले लिए, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वो तुम्हारी बात कर ही नहीं रहा है, सम वाले की, विषम वाले की थोड़ी ना बात कर, सम वाली बात करेंगे। तुम वही पेयर लेंगे जिसके अंदर से वो सम आ रहा हो, साथ में उसके अंदर से एलिमेंट आ रहा हो, ठीक। अब अगला क्या स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे कौन सा नंबर लेंगे c जिससे सम आ जाए, 3 ले लेंगे, नहीं तुम -1 4 ले लेंगे, 4 तो ले ही चुके ना, कुछ और ले लो, 6 है ही नहीं भैया, सी भी 4 लेना पड़ेगा क्या है 2 भी ले सकते हैं, 2 लेंगे या तो 4 लेंगे, और कोई चारा नहीं, 4 ले लो ना, क्या दिक्कत है। सी अरे यार कोई जरूरी कि a 4 होगा तो c 4 नहीं हो सकता, हो सकता है, क्यों, ये देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, ये 6 के अंदर आ रहा है ऐसे करके, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर से कभी ए मान लो ये हो गया, फिर बी हो गया, तो वो कुछ भी हो सकता है, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। जोड़ा ही है ना भाई, अलग अलग जोड़ा है, ठीक है। तो 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -2, -2 का मॉड
दो, दो क्या हो गया, सम हो गया। अब अगला इसी के बेसिस पे अगर बनाते हैं हम a माइनस सी का मॉड, तो अब यहाँ पे a जैसे तुम कितना लिए थे 4, तो यहाँ पे 4 समझ लोगे, और c कितना लिए हो, ये भी 4 ही है, 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0, उसका मॉड सम। तो ये भी क्या समझ में आ रहा है कि ये भी सम हो जाएगा। तो हो तो पा रहा है ना कि a माइनस बी का मॉड सम, b माइनस सी का मॉड सम, तो इस तरह से a माइनस सी का भी मॉड सम। और जब सम 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 हो ही रहा है तो a कॉमा b भी कर जाएगा, b कॉमा c तो कर ही जाएगा, इस तो करेगा ही करेगा, लेकिन a कॉमा c भी कर जाएगा। इस तरह से अगर जोड़ा लेते हो तो a कॉमा c भी कर जाएगा, क्योंकि उसका भी डिफरेंस लास्ट में क्या आएगा, सम ही आएगा। अगर a कॉमा b और a माइनस बी का डिफरेंस क्या आ रहा है, सम आ रहा है, b माइनस सी अगर आ रहा है सम, तो a माइनस सी भी सम ही आएगा, क्योंकि इस तरह से पेयरिंग बन जाएगी, इस तरह से जोड़ा बन जाएगा कि जो नंबर्स आ रहे होंगे वो सम ही दे पा रहे होंगे, क्योंकि भाई ये भी सब आ करके सम ही सम है, तो ये भी जो नंबर होगा, देखो ये भी नंबर सम होगा, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये सम हो, ये सम भी हो सकता है। ओवरऑल डिफरेंस जो आना चाहिए, अंतर जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। मतलब उस तरह से जोड़ा बन जाएगा। जैसे अगर एग्जांपल दूसरा लो तो और भी कुछ दूसरा एग्जांपल ले सकते हो कि यहाँ पे तुम 1 ले लो, क्या ले लो 1, और b का वैल्यू क्या ले लो तुम 3 ले लो, तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2, -2 का मॉड कितना 2, वो भी सम हो गया। अब अगला तुम किससे स्टार्ट करोगे, 3 से स्टार्ट करोगे ना, क्योंकि b कितना हो गया 3 हो गया है अब, तो b कितना हो जाएगा अब 3, तो यहाँ पे कौन सा नंबर लोगे 5 ले लोगे, तो 3 माइनस 5 कितना हो गया -2, -2 का मॉड 2, वो भी सम ही हो गया। अब अगला जो है a कितना है यहाँ पे 1 है, c कितना है यहाँ पे 5 है, तो 1 माइनस 5 कितना हो गया -4 और का मॉड 4 सम आ गया। तो तुम समझ पा रहे हो ना कि एग्जांपल जब लेकर के चेक करते हैं कि इस तरह से इन दोनों का डिफरेंस सम आ जा रहा है, तो इस तरह से जो a कॉमा c बनेगा वो भी ओवरऑल क्या देगा, सम ही नंबर देगा, तुम कितना भी घुमा लो। तो इस तरह से तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल लेकर के दिखा सकते हो, थोड़ा वहाँ पे एग्जाम्पल लेकर के कि हाँ अगर मान लो इस तरह से पेयर है तो पूरा तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे अभी हमने क्या खाली तुमको बोल बोल के बता दिया, ये लो ये लो ये लो, तुम वहाँ पे लिख कर बता दो कि अगर जैसे एग्जाम्पल के लिए 4,2 है आर के अंदर, साथ में एंड 2,4 आर के अंदर है, इसका मतलब ये हो गया कि 4 माइनस 2 जो होता है उसका मॉड क्या आता है 2 आता है, और वो क्या है एक टाइप का सम नंबर है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो कि ये क्या है सम है, और बाकी फिर इस तरह से 2 माइनस 4 का मॉड वो 2 आ जाएगा, -2 का मॉड 2 ही होता है, ये भी क्या है एक टाइप का सम ही है। और इसके बेसिस पे जब हम बनाते हैं ये कि देन ऐसे लिखेंगे कि a कॉमा सी जो वाला पेयर हो जाएगा वो 4 कॉमा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इस तरह से मतलब ये आर में अगर लाई कर पा रहा है तो यानी कि 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0, जो भी एक टाइप का सम ही हो जाएगा क्योंकि वो भी कट जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम शो कर सकते हो, लगे हाँ बच्चे को भी एक्सप्लेन तुम तो बता सकते हो कि इस तरह से एक जैसे मान लो अगर ये a कॉमा बी है ये b कॉमा सी है, तो यानी कि a कॉमा सी हो गया, तो ये सबके लिए वैलिड हो जाएगा। तुम और भी एग्जांपल कर सकते हो, बाकी एक एग्जांपल पे हो जाता है काम, ठीक है। तो इस तरह से तुम लिख सकते हो, बाकी अभी समझ गए होगे ना कि कैसे हो रहा है। तुम एग्जाम्पल बीच में डाल दो तो ज़्यादा अच्छा है, एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे आया क्यों आया समझ में आ गया होगा, बाकी अब तुम लिख दो, ठीक है। यहाँ पर सीधा लिखो कि यहाँ पे हमें समझ में आ गया है कि अगर इफ a कॉमा बी आर में करेगा एंड b कॉमा सी रिलेशन आर में बिलोंग करेगा, देन इसका मतलब यही होगा कि a कॉमा सी को भी आर में करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने एग्जांपल के थ्रू समझ लिया कि a माइनस बी सम है, b माइनस बी सम है, तो a माइनस सी तो पक्का ही सम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसलिए दिया गया संबंध क्या है, अब तुम्हें दिख रहा है ना कि संबंध सतुल्य सममित संक्रामक तीनों है, तो अंत में क्या लिख दोगे, अतः दिया गया संबंध, वो लोग लिखते हैं संबंध आर, ठीक है, ये भी लिख दें संबंध आर तुल्यता संबंध है। मतलब इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं तुल्यता को, इक्विवेलेंस, क्या बोलते हैं इक्विवेलेंस, तो तुल्यता संबंध है। यार ये साइन भी आ गया इधर, ठीक है ठीक है, मतलब समझ गए होगे ना। तो अब आगे करें ये वाला 1 3 प्रमाणित कीजिए कि 1,3,5 के सभी अवयव एक दूसरे से क्या है 1,3,5
कि सभी अवयव एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। सभी अवयव मतलब ये सब इनका, इन्हीं से अगर रिश्ता बनवा रहे हो तो क्या रहा है, वो मतलब सम पा रहा है, मतलब उन दोनों का पेयर जो बन रहा है उससे सम आ रहा है, यानी कि इससे मतलब हो गया कि वो एक दूसरे से क्या है, संबंधित हो पा रहा है। ये 1,3 जो है सभी अवयव एक दूसरे से मतलब क्या है, ये सेट का सेट से जब पेयरिंग करते हो, सेम ही सेट का एक दूसरे से पेयरिंग करते हो तो उससे क्या आ रहा है, एक ऐसा रिलेशन आ रहा है जो कि क्या एक बार एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। अगर मान के चलें कि a माइनस बी क्या होता है, सम हो रहा है, जो पेयर बन रहा है उनका डिफरेंस क्या आ रहा हो, सम आ रहा हो, वो उसी के लिए तो बात करेंगे ना। तो क्या मतलब अगर इसको शो करना है तो कैसे लिखोगे यार, एग्जाम्पल बना दो कि जैसे क्या बन सकता है मेन, क्योंकि हमें वही पेयर लेना है, इनका डिफरेंस क्या आ रहा हो, सम आ रहा हो। अब ये थोड़ी ना हो जाएगी उसके लिए अलग है, ये सवाल ही अलग हो गया, वो मेन तो सवाल तो वही है ना। अब ये 1,3,5 तुमने निकाल दिया एक नया सेट ठीक है, प्रमाणित करना ना, हाँ तो हो जाएगा। मतलब अब करके चेक कर सकते हो, जैसे इससे अगर एक नया रिलेशन R1 बनाते हो, ठीक है, R1 बना दो कुछ भी एक नया रिश्ता, ठीक है, तो क्या बन पा रहा होगा, 1,1 बनेगा एक, ठीक है, क्योंकि 1 - 1 हो जाएगा, क्या बन जाएगा फिर 1,3 हो जाएगा, 1,5 हो जाएगा, ठीक है। विषम वाला नहीं लेंगे ना, क्योंकि हमें लेना ही नहीं है। फिर आगे क्या कर सकते हैं, नीचे ही लिखते हैं यार, क्योंकि अभी इधर जगह जो है खत्म हो जाएगा। फिर 3 - 1 ले लें ना, 3,1 ले लें, 3,3 ले सकते हैं, 3,5 ले सकते हैं। अरे यार तुम कुछ भी लो, सबसे हो रहा है ना, सबसे हो रहा है, तुम किसी से करवा दो 1, 3, 5, देखो हम सबसे तो करवा दिए, फिर 5, 1 ले लो, हम सोच रहे थे कि नहीं हो पाएगा, सबसे हो जा रहा है 5, 1, वो ऐसा सेट ही बन गया ना बाबू, कि जैसे सारे का करवाओ तो सब आ जा रहा है, तो अभी तो बोला कि संबंधित है सारे अवयव, 5, एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। अब संबंधित का मतलब क्या, कि इन सभी पेयर के अंदर जो इनसे जोड़ा बन रहा है, इस सेट का इस सेट से जब रिलेशन बनवाते हैं तो इन सभी के अंदर जो जोड़ा बन रहा है उसके हर पेयर का जो डिफरेंस आ रहा है वो सम आ रहा है, यानी कि वो संबंधित है तभी तो रिलेशन में है भाई। उनका डिफरेंस सम आ रहा है यानी कि मतलब क्या, वो रिलेशन के अंदर है, मतलब एक दूसरे से संबंधित है। बता सकते हो कि जैसे एग्जाम्पल अगर देना है, अच्छा ये देखो विजिबल है ये, हाँ विजिबल तो है कि हाँ, कि अगर 1 - 1 करेंगे, जैसे हम अगर मान लें कि 1,1 जो है R1 के अंदर लाई कर रहा है, R1 ठीक है, इसको R1 माननी है। अब R1 क्या है, एक टाइप का रिलेशन R का ही क्या कह सकते हो, एक सबसेट है, मतलब उसी से, क्योंकि 1, 3, 5 वहीं से आया ना, तो अगर ये है तो इसका मतलब क्या होगी, 1 - 1 का मॉड 0 जो क्या रहा वो क्या है, एक टाइप का सम है, ठीक। तुमने चेक भी कर लिया यार कि सबका डिफरेंस अभी यार, बाकी इधर शो करना और भी कुछ दूसरा पेयर ले लो, 3,5 ले लो, तो अगर 3,5 भी R के अंदर है, R1 के अंदर, सॉरी क्या है, R1 के अंदर है, यानी कि 3 - 5 का मॉड कितना होता है, वो 2 होता है, ये भी क्या होगा, एक टाइप का सम ही होगा। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे कि या था 1,3,5 के सभी एक दूसरे से संबंधित हैं, ये लिख लोगे ना, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इस तरह से अगर 2,4 की बात करें, जो कि अगला कुछ 2,4 भी ऐसे ही हो जाएगा ना, उसको R2 मान लोगे और बना दोगे इस तरह से कि 2,2 होगा एक पेयर, एक 2,4 होगा, एक 4,2 हो जाएगा, लास्ट में 4,4 हो जाएगा। क्या करोगे कि देखो, अगर सर 2,2 अगर R में कर रहा है, R2 में कर रहा है सॉरी, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 - 2 का डिफरेंस और उसका मॉड वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, जो कि क्या एक टाइप का सम संख्या आ रहा है, जो कि ऊपर वाले रिलेशन के हिसाब से भी वैलिड है और बस संबंधित है। और क्या है, जब सम आ गया तो नहीं संबंधित है, सम नहीं आया तो संबंधित नहीं है और हो पा रहा है। इस तरह से और एग्जाम्पल 4, 2 दे दो कम से कम, इसका क्या हो जाएगा, 4 - 2 का मॉड, सॉरी 2 आ रहा है तो ये भी क्या होगा, एक टाइप का सम ही होगा, ठीक है, सम ही। यहाँ पे लिख देना कि क्या है, वो संबंधित हो पा रहा है ना। 2,4 के भी सभी क्या है, एक दूसरे से संबंधित है, ये प्रमाणित हो गया। यहाँ पे लिख देना 1,3,5 के सभी एक दूसरे से संबंधित हैं, ये तुम लिख लोगे। अब बोल रहे हैं कि परंतु 1,3 और जब 2,4 का कराते हैं, इन दोनों का कराते हैं, आपस में करा है तब तो हो गया।
लेकिन जब 1,3,5 कराएंगे, मतलब इस तरह से, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं यार, वन थ्री फाइव, सॉरी सेट ऑफ कर्ली ब्रेसेस से ही लिखते हैं, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, और फिर क्या है 2,4। अब इससे क्या क्या पॉसिबल पेयर बन सकता है, तुम देखो सोचो। इसको मान लो, इससे जो पेयर रिलेशन बनेगा वो मान लो क्या बन रहा होगा, R3 बनना होगा R3। देखो यार विजिबल है, ठीक है, आ रहा है। तो R3 जो आ रहा होगा ना, वो क्या हो रहा होगा, R3 जो आ रहा होगा, एक तो 1,2, फिर 1,4, 1,2, 1,4, 3,2, 3,4 है, ऐसे 5,2, फिर 5,4, ऐसे बनाओ। तो 1,2, ठीक है, तैयार कर लो इसे, फिर 1,4, फिर 1,2, 1,4, फिर 3,2, 3,4, फिर 5,2 और 5,4। इस तरह से ये कुछ हो जाएगा। बाकी चेक कर लेना यार, और क्या चेक क्या कर सकते हो, चेक कर, बस 2 पेयर पे, एक को पेयर पे खत्म तो खत्म, बस सब पे नहीं चेक करना होगा, ठीक है। वो नहीं आ रहा होगा कि भैया देखो 1,2 अगर करवा रहे हो तुम R3 के अंदर, किसके अंदर, R3 के अंदर, जो कि तुम्हारा नया एक बनाया हो, इनसे रिश्ता बनवा कर। तो जैसे हमने किया कि 1,2 R3 में कर रहा है, तो हम कहेंगे 1 - 2, ये क्या आ गया, -1 आ गया, मतलब -1 तो 1 आ जाएगा। ये क्या है, ये सम नहीं है, ये सम नहीं है, यानी कि इसके अंदर नहीं कर पाए। एक पेयर खत्म तो सब पे खत्म, इतना जानो बस। तो सब ही बोला है, किसी का कोई भी अवयव दूसरे, ऐसे क्या लिखा है यार, कोई भी अवयव, किसी भी अवयव संबंध नहीं है, कोई भी नहीं है क्या। 1 - 4 करोगे तो -3 आ जाएगा, 3 - 2 1, सब विषम आ रहा है, सब विषम आ रहा है। 5 - 2 3 ही हो गया तो विषम, 5 - 4, समझ भाई, खुद का खुद से हो रहा है, खुद का खुद से हो रहा है। लेकिन जब आपस में इसका इससे करवाते हैं तो वो सब विषम दे रहा है और तुम्हें चाहिए सम, इस तरह से प्रूव हो गया। लिख दोगे कि संबंधित नहीं है, चेक करके बताना बस, यहाँ पे तुम लैंग्वेज लिख दोगे। तो इस तरह से भाई आपका क्वेश्चन डन हो गया है, ठीक है। और आगे अगर टाइम बचा होगा तो क्वेश्चन और करेंगे, बाकी तब तक आप इसको नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको लिख सकते हो, ठीक है।